हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जेहा और हेवॉन इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सन्यू और तायुन को। वो दोनों भी इंटीमेट हो रहे थे और फ़ोन कॉल ऑन था। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के मोन्स को सुन पा रहे थे। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। आज का चैप्टर का नाम है सुगर डैडी। चैप्टर के स्टार्ट में हम हमारे हेवॉन को देखते हैं जो बेड पर सोया था। उसकी अभी अभी नींद खुलती है और वो अपने आइज़ को ओपन करता है, अगल बगल देखता है, फिर वो उठता है और कहते आह वो बदमाश, वो रियली एक वाइल्ड एनिमल है। आह, क्योंकि हमारे हेवॉन के बैक में पेन हो रहा था। उसके बाद हमारे हेवॉन का निगाह वॉल्स पर जाता है। वो वॉल्स को देखते हुए कहता है आह उसका वियर्ड टेस्ट। फिर वो बेड से उतरते हुए कहता है उसका वियर्ड टेस्ट हमेशा वियर्ड ही रहेगा। ये कहते हुए रूम से बाहर आता है, डोर को ओपन करता है, अपने बालों को रब करते हुए बाहर आता है और फिर वो जिहा को नोटिस करता है जहाँ पे जिहा घर पे जिम कर रहा था। जिहा पुशअप्स लगा रहा था। हमारा हेवॉन जिहा के करीब आता है और उससे कहता है अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, जिम नाम की भी कोई जगह होती है। ये सुनने के बाद हमारा जिहा कहता है थैंक यू मुझे बताने के लिए, बट बहुत भीड़ है और मुझे लोगों से मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है। इसके अलावा मुझे जल्द ही नीचे कुछ काम करना है। ये सुनने के बाद हेवॉन नीचे बैठता है और कहता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम गेमिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? तो अभी ये गैरेज क्यों? हाँ, तुमने गैरेज क्यों बनवाया? क्या तुम खंगाल हो? ये सुनने के बाद हमारा जिहा कहता है क्यों, क्या तुम मुझे अपना पैसा देना चाहते हो? ये सुनने के बाद हमारे हेवॉन को बहुत गुस्सा आता है। हेवॉन अनॉयड फील करता है। उसके बाद हेवॉन बिना कुछ कहे जिहा के साइड से निकल जाता है। जिहा हमारे हेवॉन को पीछे से देखता है। उसके बाद हमारा जिहा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हमारा हेवॉन जिहा के ऊपर बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है नो प्रॉब्लम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सुगर डैडी बन सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा भाई बहुत अमीर नहीं है? वह एक एलाइट नाइट क्लब का मालिक है ना? और इसके अलावा प्लस तुम्हारे पेरेंट्स का इनहेरिटेंस भी तुम्हें ही मिलने वाला है। क्या तुम सचमुच कंगाल हो या फिर क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है? ये सुनने के बाद हमारे जिहा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है मैं कंगाल नहीं हूँ, समझिए, और तुम कब तक वहाँ बैठे रहोगे? ये सुनने के बाद हमारा हेवॉन कहता है मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ। और ये कहते हुए वो जिहा के ऊपर पूरी तरीके से बैठ जाता है और बैठने के बाद हेवॉन कहता है इसीलिए तुम्हें अपने वर्कआउट को जारी रखना चाहिए। ये सुनने के बाद जिहा को पहले बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करता है। हमारा जिहा पहले डाउन जाता है फिर अप होता है। तभी हमारे जिहा के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तब हमारा जिहा कहता है अब जाओ भी। तब हमारा हेवॉन जाता है और जिहा के कॉल्स को उठाता है और कॉल्स को देखने के बाद जिहा की तरफ को फ़ोन करता है और कहता है योर विलबेट बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है। ये सुनने के बाद जिहा अपने वर्कआउट को छोड़ता है और उठता है, फ़ोन को देखता है जहाँ पे मिस्ड कॉल आया था और मैसेज भी आया था। हमारा जिहा उनको देखता है, उसके बाद फ़ोन को सोफे पर फेंक देता है और फेंकने के बाद हमारे हेवॉन से कहता है क्या तुम आज आफ्टरनून को बिज़ी हो? ये सुनने के बाद हेवॉन कहता है हूँ आफ्टरनून, हाँ मुझे घर पर अपने सामान को टाइड अप करना है, उसे समेटना है। ये सुनने के बाद हमारा जिहा हेवॉन की तरफ मुड़ता है। तभी हमारा हेवॉन कहता है ओह क्यों, क्या तुम मुझे डेट पर बुलाना चाहते हो? ये सुनने के बाद जिहा कहता है ओके चलो बार में डेट पर चलते हैं। ये सुनने के बाद हमारे हेवॉन को बहुत गुस्सा आता है, कहता हूँ कि क्या बार में किस तरीके का डेट होता है? ये सुनने के बाद हमारा जिहा हेवॉन की बातों को और उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, उसके पास आता है, अपने पैंट्स को उतार देता है। हेवॉन के पास जाते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम जानते हो कि किस तरीके का डेट होता है, तो चलिए अभी हम साथ में बात लेते हैं। ये सुनने के बाद हमारे हेवॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है नो थैंक्स, याद रखना सी यू जिहा, हमने सिर्फ एक बार बेड शेयर किया था और वो कल रात था। उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तुम और मैं, हम सिर्फ एक फ्रेंड हैं। ये सुनने के बाद जिया स्माइल करता है
और स्माइल करते हुए कहता है, मैं बस यही चाहता था कि हम पहले की तरह बात लें, लेकिन लगता है कि तुमने मेरे वर्ड्स को मिसअंडरस्टूड कर लिया है ना। ये कहते हुए हमारे हेवॉन के नीचे देखने लगता है, और जब हमारा हेवॉन ये नोटिस करता है तो वो भी अपने नीचे देखने लगता है, और वो जब देखता है तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो जेहा की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, इट्स नॉर्मल ओके, ये नॉर्मल है कि मैन सुबह यानी मॉर्निंग को हॉर्नी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी हमारा हेवॉन एक्साइटेड है। और उसके बाद हमारा जेहा हेवॉन के करीब आता है और हेवॉन के पैंट्स को उतार देता है और अपने पार्ट को हेवॉन के पार्ट्स के साथ रब करने लगता है। और हमारा हेवॉन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। वो हमारे जेहा को पुश कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही हमारे जेहा को पुश कर रहा था, लेकिन हमारा जेहा नहीं रुकता। वो और आगे बढ़ने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये दोबारा नहीं करना चाहते? कल रात तुम काफ़ी ज़्यादा ही सेटिस्फाई हुए थे। और ये कहते हुए जेहा स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हेवॉन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। उसके बाद हेवॉन जेहा को एक पंच लगा देता है, जिसमें जेहा की तो पूरी हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद जेहा अपने पेट को पकड़ के एक साइड हो जाता है, और दूसरी तरफ हमारा हेवॉन अपने पैंट्स को पकड़ के गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 8 चैप्टर की स्टार्ट होता है। 8 चैप्टर का नाम है वियर्ड टेस्ट। चैप्टर के स्टार्ट में हम सेयून को देखते हैं, जो अपने कॉल को देखता है, फ़ोन को देख रहा था, और फ़ोन को देखते हुए लंबी सी सांस छोड़ता है। तभी पीछे से कोई आता है और सेयून को हक कर लेता है। वो था त्यून। त्यून बहुत बड़ी स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ सेउन कहता है, जेहा ने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ तभी सब पीछे से आवाज़ आती है, सेउन शूटिंग जल्द ही फिर से शुरू होगी। उसके बाद दोनों ही पीछे देखने लगते हैं। उसके बाद त्यून सेउन को छोड़ देता है और डोर को ओपन करता है, और सामने एक लड़की थी। वो लड़की कहती, जंग त्यून, तुम यहाँ क्यों हो? त्यून स्माइल करता है, और स्माइल करते हुए कहता है, बस अगले फ़ोटोशूट के लिए बस एक छोटी सी बातचीत है। और ये कहते हुए त्यून स्माइल करता है। वो लड़की त्यून को जब देखती है तो ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, वो कहता है, एरिन, क्या तुमने ताई को देखा? ओह अरे तुम यहाँ हो। ताई ताई जल्दी करो और सेउन के साथ सेट पर आओ। उसके बाद सेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कैमरा था, लाइट था, और कोई कहता है, ओके गुड। सेयुन अपने राइट लेग को तायुन की थाई पर रखो। उसके बाद हमें तायुन और सेयुन दिखाया जाता है। वो दोनों फ़ोटो शूट करवा रहे थे, और वो दोनों रियली बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। सबसे ज़्यादा हैंडसम हमारा त्यून लग रहा था। उसके बाद तभी फोटोग्राफर कहता है, वेरी गुड, कीप योर एक्सप्रेशन। उसके बाद फोटोग्राफर कहता है, ओह अब अपने हेड को लिफ्ट करो तायुन की ओर, लेकिन अपने निगाहें कैमरा की तरफ ही रखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेउन ऐसा ही करता है, और वो दोनों कैमरा की तरफ देखते हैं और फ़ोटो क्लिक होने लगता है। तभी तायुन कहता है, आई रियली वॉन्ट टू किस यू राइट नाउ। और तभी कैमरा मैन कहता है, सेयुन तायुन की नेक पर परफ्यूम लगाओ, ऐसा दिखावा करो जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो रियली फ्लर्ट चल रहा था। वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उसके बाद सेयुन कहता है, हम शूटिंग के बाद ये कर सकते हैं। तब तायुन कहता है, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और तभी वो लड़की कहती है, वाओ ये लोग बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। क्या क्या इसका रीज़न ये है कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और अक्सर साथ में फ़ोटो शूट करवाते हैं। उसके बगल में लड़का खड़ा हुआ हंसने लगता है और कहता है, उनका वाकई बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, इसीलिए अक्सर उन्हें इस तरह साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाता है। ओह तुम नहीं हो है ना, मैं आपको तायुन और सेयुन के बारे में कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए वो लड़का उस लड़के के कान में कुछ कहता है। फिर वो लड़की का आंखें खुला का खुला रह जाता है। फिर वो लड़की कहती, इसीलिए तो वे दोनों एक ही कमरे में थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हेवॉन और जेहा की तरफ। हेवॉन बाथटब में था और जेहा शावर ले रहा था। तब हेवॉन बाथटब में बैठा था। वो कहता है,
तुम्हारा बेडरूम किसी लव होटल जैसा दिखता है, तुमको ये पता है ना? जिहा कहता है क्या? क्या आप कभी लव होटल गए हैं? हेवॉन कहता है वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये सुनने के बाद जिहा भी आता है और बाथटब में बैठ जाता है और कहता है तुम कल रात मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और तुम अचानक यहाँ वापस क्यों आ गए? बिकॉज तायुन। ये सुनने के बाद हमारा हेवांग गुस्से में कहता है क्या? क्या मैं अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को नहीं देख सकता? मैं वापस इसीलिए आया क्योंकि मैं आना चाहता था। क्या कोई मुझे रोक सकता था? तब जिहा कहता है मे बी तायुन। तब हमारे हेवांग कुछ नहीं बोलता। तब जिहा कहता है तुम्हारा यहाँ वापस आना इसका मतलब है कि तुम तायुन और सेउन के सीक्रेट रिलेशनशिप में मैं सब करने के लिए सेकंड पर्सन हूँ। ये सुनने के बाद जिहा कहता है ओह अब मेरी पारी है क्वेश्चन करने की। तुमने सेउन से अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। उसने खुलेआम तुम्हें धोखा दिया और फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। जी हाँ साइलेंट हो जाता है। उसके बाद हेवोन हंसते हुए कहता है क्या तुम इडियट हो या? तभी हमारा जिहा हेवॉन के फेस पे पानी फेंक देता है और गुस्से से कहता है और हंसता भी है तुम्हारा क्या? तुम भी अभी तक तायुन को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो है ना? बस इसे एडमिट कर लो। हमारा हेवॉन चिल्लाते हुए कहता है हाँ मेरी क्वेश्चन को रिवर्स मत करो। उसके बाद हमारा हेवॉन अपने बालों को ऊपर करता है और कहता है कोई बात नहीं, इस बारे में हमारी बात कभी भी एंड नहीं होगी। उसके बाद हेवॉन ऊपर देखता है और कहता है क्या तुम अक्सर किसी को यहाँ लाते हो? जी हाँ कहते हैं ओह नॉट रियली, केवल कुछ ही लोग हैं। तुम्हें इंक्लूड करूँ तो 4। मैं ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस में या होटल में ऐसा करता हूँ। ये सुनने के बाद हेवॉन को गुस्सा आता है और वो भी जिहा के ऊपर पानी फेंकता है और चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है तुम्हारा पसंद बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है, तुम्हारा टेस्ट वियर्ड है और इसके अलावा आपने अपने गैरेज के ऊपर इस तरीके का रूम क्यों बनवाया और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर को भी यहाँ पर बेड शेयर करने के लिए लाया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनने के बाद जिहा हंसता है और कहता है क्या तुम्हें एक्साइटिंग नहीं लगता? तुमको भी ये पसंद है ना? उसके बाद जिहा हमारे हेवॉन की कल रात की एक्टिंग करने लगता है जिस वजह से हमारा हेवॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और यार मैं सच बोलूँ मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री और इन दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ दोनों एक हो जाए लिटरली। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। और हमारा जिहा कहता है कल रात तुम पागलों की तरह मॉर्निंग कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्पेशली जब तुमने मेरा नाम पुकारा। जिहा प्लीज़ जिहा। और ये सुनने के बाद हेवॉन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे आज ही आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है जिहा क्या तुम मरना चाहते हो? और उसके बाद जिहा जीभ को बाहर निकालता है और कहता है सच में यार ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं तो चाहती हूँ दोनों एक हो जाएं, कितने ज़्यादा क्यूट कपल है। ओके आगे बढ़ते हैं। 9 चैप्टर की स्टार्ट होता है। 9 चैप्टर का नाम है होम कमिंग गिफ्ट। चैप्टर के स्टार्ट में हम गैरेज का सीन देखते हैं जहाँ पर जिहा का वर्कर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद लंबे से सांस छोड़ता है और गुस्से से कहता है वो मुझे अपने पार्टनर के लिए कपड़े और लंच खरीदने के लिए कैसे कह सकता है? ये कहते हुए डोर पे नॉक करता है। फिर जिहा डोर को ओपन करता है और सामने आके खड़ा हो जाता है। वो वर्कर जिहा को देखता है। उसके बाद वो जो सामान को लेकर आया था वो जिहा को दे देता है और जिहा देखता है और कहता है ओह तुमने पैंट्स भी खरीदे थे है ना? तब वो वर्कर कहता है हाँ मैंने अंडरवियर समेत सब कुछ खरीद लिया है। तब जिहा उन सामान को देखने लगता है। उसके बाद वो वर्कर अपनी बढ़ाइयाँ करने लगता है। वो गर्व से कहता है मैंने सबसे जल्दी और सबसे आसान
आसानी से बनने वाले लेकिन पेट भर जाने वाले फूड को खरीदा है। लेकिन हमारा जीहा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और डोर को बंद कर देता है। इस वजह से वो वर्कर स्पीचलेस हो जाता है। उसके बाद अंदर का सीन, जहाँ पे हमारा हेवन बर्गर खा रहा था और जीहा उसे देख रहा था। फिर जीहा कहता है, क्या न्यूयॉर्क में मज़ा आता है? ये सुनने के बाद हेवन जीहा को देखता है और कहता है, क्यों? क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क भाग जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद जीहा कहता है, आह, बस बस मैं क्वेश्चन कर रहा था, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये सुनने के बाद हेवन अपने बर्गर को बाइट करता है और कहता है, हाँ, मैं कह सकता हूँ कि यह काफ़ी मज़ेदार है। वहाँ ज़्यादा फ्रीडम है, मतलब शराब पीना और ये मतलब पार्टनर के साथ सोना वगैरह वगैरह। यहाँ वहाँ कई तरह के लोग हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज। तब जिहा उसे देखता है और कहता है, ओह, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से मुझे यकीन नहीं है कि तुमने वहाँ कभी किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। तब हेवंग कहता है, हाँ हाँ, मैंने नहीं बनाया। मैंने सचमुच कभी किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, सिवाय किसके। ये सुनने के बाद जिहा कहता है, हाउ मैनी? हेवंग कहता है, 7 और 8। फिर जिहा सीटी बजाने लगता है। फिर हेवॉन कहता है, मुझे नहीं पता मैंने अपनी लगभग सभी मॉडल को किस किया है। ये सुनने के बाद जिहा कहता है, ओ, तो आपने वहाँ कभी किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया या डेट नहीं किया, सिवाय किसके? तब हेवंग कहता है, ऑलमोस्ट। जो लोग मेरे करीब आते हैं उनमें से ज़्यादातर कुछ दिनों बाद मुझसे बचने लगती हैं। ये सुनने के बाद जिहा हेवंग को देखता है। वो थोड़ा बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है, हाँ 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 हाँ, ये मुझे पता था। दुनिया में कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं है जो आपके पर्सनैलिटी को सहन कर सके और आपका लवर बनना चाहे। ये सुनने के बाद हेवंग को गुस्सा आता है। वो अनॉयड फील करता है और अपने फूड को लेके जिहा के ऊपर फेंकता है और गुस्से में कहता है, बदतमीज़ी करना बंद करो और अपना लंच खाओ। तब हमारा जिहा उसे देखता है। हमारा हेवंग काफ़ी क्यूटली बर्गर को खाता है। वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो गुस्से में था, बट वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। और खाते खाते उसके लिप्स पे सॉस लग जाता है और ये चीज़ जिहा नोटिस करता है। अपने थंब को आगे ले जाता है और हमारे हेवॉन के लिप को वाइप करता है और फिर अपने थंब को लिक करता है। और तब हमारा हेवॉन उसे देखने लगता है। तब हमारा जिहा कहता है, क्या, वॉट, क्या? मैं बस तुम्हारे होठों पर सॉस लगा लगा देखा तो बस मैंने साफ कर दिया। क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? हेवन गुस्से में अपने फूड को फिर से जिहा के फेस पे मारता है और कहता है, जर्क, तुम्हारे इस बदतमीजी भरे व्यवहार की वजह से ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। ओह माय गॉड! ये सुनने के बाद जिहा कहता है, क्या? और हेवन अपने सारे फूड को जिहा के ऊपर फेंकने लगता है। ये पैनल कितना ज़्यादा क्यूट है। जिहा कहता है, मैं तो बस एक दोस्त की तरह मदद कर रहा था, अपना फूड मेरे पर फेंकना बंद करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नीचे गैरेज में, जहाँ पर वर्कर उन दोनों को देखता है कि वो दोनों नीचे आ रहे हैं। तब जिहा उस वर्कर के पास आता है और कहता है, मुझे बाहर जाना है। ये सुनने के बाद वो वर्कर कहता है, ओके, तुम बाद में वापस आओगे? तब जिहा कहता है, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, आज सब कुछ तुम ही संभाल रहे हो। ये सुनने के बाद उस वर्कर को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और कहता है, तुम किस तरह के बॉस हो? हाँ, अगर तुम्हारा गैरेज अगर तुम्हारे गैरेज का दिवालिया हो जाता है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जिहा कहता है, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपको तो तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद उस वर्कर की तो हवाएं ही उड़ जाती है। वो वर्कर फिर से स्पीचलेस हो जाता है। तभी हेवॉन कार के पास जाता है और कहता है, वाओ, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी क्लासिक कारें
हैं और आपको क्लासिक कार पसंद है। तब जिहा उसे देखता है और कहता है, ओह, पिछले चार पिछले पिछले 4 वर्षों से मेरा नया शौक है, मेरा नया हॉबी है। ये सुनने के बाद हेवन बहुत बड़ी स्माइल करता है, स्पार्कलिंग ऑरा के साथ हमारे जिहा को देखने लगता है और कहता है, क्या मुझे मिल सकता है? तब वर्कर उसे देखने लगता है और अपने आँखों को ब्लिंक ब्लिंक करता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। उसके बाद वो जिहा को टॉन्ट करता है और कहता है, वाह, क्या ये पहली बार है कि तुम किसी ऐसे पार्टनर को लाए हो जो एक रात के लिए कार मांगता है? ये सुनने के बाद जिहा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो हेवॉन से कहता है, ओह, तुम्हें तुमने कहा था कि तुम मेरे शुगर डैडी बनोगे, तो मुझे अपनी कार आपको क्यों देनी पड़ेगी? तब ये सुनने के बाद हेवन स्माइल करता है और अपनी उंगली को जिहा के नीचे पॉइंट करता है और कहता है, अगर तुम कंगाल हो जाओ तो मैं तुम्हारा शुगर डैडी बन जाऊंगा, लेकिन क्योंकि तुम अभी भी अमीर हो इसलिए तुम ही शुगर डैडी बन जाते हो, ही। और ये कहते हुए फिर से अपने स्पार्कलिंग ऑरा के साथ हमारे जिहा को देखने लगता है और कहता है, इसे मेरी घर वापसी का गिफ्ट समझ लो, ठीक है, होम कमिंग गिफ्ट समझ लो। ये कहते हुए स्माइल करता है। तब हमारा जिहा उसे देखता है, स्माइल करता है। उसके बाद हेवॉन के गाल पे पैट करता है और कहता है, इन योर ड्रीम। हमारे हेवॉन का मुंह बन जाता है। उसके बाद हेवॉन कहता है, मैं अभी भी उसके साथ फ्रेंडशिप क्यों रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को देखने के बाद जिहा का वर्कर कहता है, वो दोनों ही वियर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही वियर्ड हैं। चैप्टर 10 की स्टार्ट होता है। चैप्टर 10 का नाम है रीयूनियन। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जिहा और हेवन क्लब में आए थे, जहाँ पे हेवन क्लब को देख रहा था और जिहा से क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हारे पास क्लब भी है? तब जिहा कहता है, पूरी तरीके से मेरा नहीं है, नॉट रियली माइन, मैंने इसे जियो और स्काई की मदद से बनाया है। ये सुनने के बाद हेवन कहता है, क्या जियो और स्काई? तब जिहा कहता है, हाँ मेरे फ्रेंड्स, कल रात तुम क्लब से जियो से मिले थे, है ना? मुझे लगता है कि स्काइलर नीचे किसी काम में बिजी है। ये कहते हुए डोर को ओपन करता है और हमारा जिहा और हेवन उस रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हेवन हंसते हुए कहता है, हाँ, ओह, यही लड़का, ओह अच्छा, वही लड़का जो कल रात आया था। ओह, वैसे उसका बॉडी बहुत ही शानदार है, मेरा मॉडल बनने के लिए वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये कहते हुए हमारा हेवन सोफे पे बैठ जाता है। तब हमारा जिहा कहता है, हाँ, A+। तब हमारा हेवन कहता है, मेरे मॉडल के लिए मेरे अपने क्राइटेरिया हैं, जैसे A+ ग्रेड मेरे स्कल्पचर के लिए, मेरे मॉडल के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। A ग्रेड पर अभी भी विचार किया जा सकता है, इसके नीचे का कोई भी ग्रेड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा जिहा हेवन के बगल आकर बैठता है और कहता है, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किस क्राइटेरिया में आता हूँ? ये सुनने के बाद हमारा हेवन जिहा को देखता है, वह अपने दोनों हाथों से जिहा के फेस को पकड़ लेता है। फिर हमारे जिहा को काफ़ी गौर से देखता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर अप और डाउन, फिर स्माइल करता है और कहता है, F-, यानी तुम मेरे क्राइटेरिया पर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे। ये सुनने के बाद जिहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हेवन को अपनी एक उंगली से पुश करता है और गुस्से से कहता है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे नन्हे बॉडी को सीढ़ियों से नीचे फेंक सकता हूँ, खासकर इसीलिए क्योंकि इस समय आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनने के बाद हेवन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों हाथों से जिहा के बालों को खींचता है और कहता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें एक घुसा मारूं, है ना? तभी हमारे हेवन के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। हमारा हेवन अपने कॉल को पिक करता है और तब सामने से हेवन की असिस्टेंट काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और कहती, डू हेवन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पेंट हाउस में तुम्हारे अनमोल मूर्तियों की देखभाल में बिजी हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, नौकरानी नहीं।
तब डूहेवान को भी गुस्सा आने लगता है। डूहेवान कहता है, सीके चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, इसीलिए प्लीज़ मेरी मूर्तियों का ख्याल रखो। इनमें से किसी को भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचनी चाहिए, ना डैमेज और ना ही एक खरोच लगनी चाहिए, और पीछे तो टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसे ध्यान से देखना। ये सुनने के बाद जो हमारी हेवॉन की असिस्टेंट है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बाद हमारा हेवॉन कहता है, ओ हाँ, एक और बात, प्लीज़ उनसे कहिए कि वे बाथरूम में एक मूर्ति रखें, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। ये सुनने के बाद हमारे हेवॉन के असिस्टेंट कहते, हाँ, बाथरूम में? क्या तुम पागल हो? मूर्ति के साथ बात करना चाहते हो? तब वो असिस्टेंट काफ़ी शॉक थी। तब हमारा हेवॉन हंसने लगता है और कहता है थैंक यू, और फ़ोन को काट देता है। हमारा जिहा जो सारी बातों को सुन रहा था वो हेवॉन को देखता है और कहता है, क्या तुम मूर्ति के साथ बात लेते हो? तब हमारा हेवॉन उसे देखता है और कहता है, खैर, आपका भाई मेरे एग्जीबिशन में आया था और उसने न्यूयॉर्क में मेरी एक आर्ट वर्क खरीदी थी। ये सुनने के बाद जिहा उसे देखता है और कहता है, ओ सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने आपको पैसा देना भूल गया हो, है ना? तब हमारा हेवॉन कहता, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें मेरे आर्ट वर्क खरीदने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं आपके लिए एक स्पेशल स्कल्पचर बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए से उनकी नेकेड स्कल्पचर की तरह इंटरेस्टेड? ये सुनने के बाद यह स्माइल करता है और कहता है, हेवॉन, मुझसे सच बोलो, गरीब तो तुम हो ना? पहले मेरी कार और अब एक स्कल्पचर। ये कहते हुए हेवॉन के करीब आता है। हेवॉन अपने फेस को साइड कहता है और कहता है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो मेरे शॉपिंग फंड में कुछ पैसे जोड़ना अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर तायुन और सेयुन आ जाते हैं। तेयुन और सेयुन साथ में अंदर आते हैं। उन दोनों को देख के हमारा हेवॉन और जिहा, जो अभी तक इतने हैप्पी थे, उनके फेस पे अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। उसके बाद तभी हमारे जिहा का निगाह सेयुन के नेक पर जाता है, जहाँ पर सेयुन के नेक पर बाइट मार्क्स थे और उन्हें हमारा जिहा देख रहा था और हमारा हेवॉन भी काफ़ी गौर से देख रहा था। तभी सेयुन आता है और हमारे हेवॉन को हक करता है और कहता है, हेवॉन, आई रियली मिस यू। ये सुनने के बाद हमारा हेवॉन हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम मुझसे नफ़रत करते हो सेयुन, और इसीलिए मैं भी। तो चलो प्रिटेंड करना बंद करो। ये सुनने के बाद सेयुन अपने असली फेसियल एक्सप्रेशन को दिखाता है और हमारे हेवॉन को देख के स्माइल करता है। तब हमारा हेवॉन कहता है, ओह, तुम दोनों खेल रहे थे, है ना? तब हमारा हेवॉन तायुन से कहता है, तायुन, तुम्हें अपनी निशान लगाने की आदत छोड़नी होगी। तुम उस कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के ऊपर पी करता है अपना मार्क छोड़ने के लिए। ये सुनने के बाद तेयुन स्माइल करता है और हेवॉन के सर को रब करता है। ये देखने के बाद सेयुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेयुन को जलेस फील होता है। उसके बाद तेयुन कहता है, तुम जानती हो कि मुझे अपनी चीज़ों पे निशान लगाना बहुत पसंद है। ये कहते हुए वो हमारे हेवॉन की तारीफ़ें करता है और कहता है, एनीवे, मुझे तुम्हारी स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। ये सुनने के बाद हेवॉन कहता है, तुम्हारा क्या है? हाँ, क्या यह किसी और के जैसा नहीं दिखता? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? ये सुनने के बाद तेयुन और जिहा एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखना नहीं कह सकते, घूरने लगते हैं। उसके बाद सेन्यू बीच में बोलता है, कहता है, वाओ, यहाँ इतना तनाव क्यों है? हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं और काफ़ी समय से साथ में समय नहीं बिताया है। ये सुनने के बाद हमारा हेवॉन बीच में बोलता है। वो ड्रिंक को लेता है और पीता है और कहता है, अगर तुम भूल जाओ तो यह तुम्हारी वजह से है। तुम ही हो जिसने हम चारों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे आने से पहले सब ठीक था बेक सेयुन।
तुम ही हो जिसने अपनी जेलसी के कारण सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सुनने के बाद सेउन को बहुत गुस्सा आता है और हमारा हेवॉन ड्रिंक करने लगता है और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद राइटर हमें कुछ बताता है। राइटर बताता है थोड़ा सा स्पॉइलर, अगले अगले चैप्टर से हमें हेवॉन, जेहा, तायुन और सेयुन की स्कूल के दिनों की दोस्ती, फ्रेंडशिप के यादों में जाएंगे लेकर और उनके बीच के झगड़े के कारण का पता लगाएंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगले चैप्टर मिलते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को हाइप कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।